तो बच्चों अब हम अपने क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे डेथ के, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 55 से स्टार्ट करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर हमसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 55 में हमसे बोला जा रहा है, कुमार वर्मा नरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:2 ऑन 23 जनवरी 2015 वर्मा डाइड। 23 जनवरी 2015 को वर्मा मर गया है। वर्मा शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, और वर्मा का शेयर जब उसकी डेथ हुई थी तो वर्मा को जो शेयर था प्रॉफिट का वो हमें सीधा सीधा दिया हुआ है 2350, सीधा सीधा हमको दिया हुआ है, तो हमें इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ देखो, वर्मा शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वॉज कैलकुलेटेड एज 2350, और नीचे क्या लिखा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द सेम इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो प्रॉफिट की एंट्री हमने क्या पढ़ रखी है? प्रॉफिट की एंट्री हमने क्या पढ़ रखी है? सिंपल क्वेश्चन है ये। तो देखो क्वेश्चन नंबर 55, प्रॉफिट की एंट्री हमने क्या पढ़ी है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, किसकी डेथ हुई है? वर्मा की, टू वर्मास कैपिटल अकाउंट। तो टू वर्मास कैपिटल अकाउंट, और इसका अमाउंट आ जाएगा सेम भाई 2350, और यहाँ पर नरेशन लिख देना, ठीक है। और ये क्वेश्चन दिल्ली 2015 में आया हुआ है बच्चों, देख लो कितना इजी क्वेश्चन आया है दिल्ली 2015 में। अब क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे ये बोला जा रहा है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। मतलब ए बी सी अपने 3 पार्टनर हैं और वो किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? 2:2:1 में। सी डाइड, सी मर गया है ऑन 30 जून 2018, ठीक है। 30 जून 2018 को सी डाइड हो गया है। एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वर 1 लाख रुपीज़ एंड 10 लाख रुपीज़। मतलब देखो ध्यान से, ये प्रॉफिट है और ये सेल्स है, मतलब 10 लाख रुपए की सेल पे हमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ये देखो, प्रॉफिट्स एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 1 लाख एंड 10 लाख, मतलब 10 लाख की सेल करने पे हमको 1 लाख रुपए मिले हैं। सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून 2018 वर 1,50,000, और अप्रैल से लेकर जून तक, जून 2018 तक की सेल हमारे पास कितनी है? ये है 1.5 लाख रुपए। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट शेयर प्रॉफिट ऑफ सी अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना ये 56, क्वेश्चन 56। तो देखना ध्यान से, यहां से ठीक है, ये 31 मार्च 318 31 मार्च 2018 है ये, और ये 2017 से 18 वाला साल है अपना, 2017 to 18 वाला सेशन है ये। यहाँ पर इस जगह पर ध्यान से समझना मेरी बात को, यहाँ पर हमारी सेल्स कितनी थी? यहाँ पर हमारी सेल्स कितनी थी? यहाँ पर हमारी सेल्स क्वेश्चन में दी हुई है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन में सेल्स दी है 10 लाख रुपए की, ठीक है। और 10 लाख की सेल करने पर हमको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? 10 लाख रुपए की सेल करने पर हमको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर की बात चल रही है। अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं 31/3/2018 से, और यहाँ तक, मतलब यहाँ पर 30 जून 2018 को किसकी डेथ हो गई है? सी की, सी डाइड। और क्वेश्चन में हमसे ये भी बोला गया है,
अप्रैल टू जून, इसे 1 अप्रैल मान लो, 31 18 मान लो, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 31/3/18 से लेकर 30 जून तक, ठीक है, 30 जून तक हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए का। प्रॉफिट कितने का दिया हुआ है? 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। ये 1.5 लाख का प्रॉफिट हमें, आई एम सॉरी नॉट प्रॉफिट, ये सेल्स है हमारी, एक मिनट, हाँ, सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून, ये हमारी बच्चों सेल्स है, ये प्रॉफिट नहीं है, हमें सेल्स दी हुई है 1.5 लाख रुपए की। तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या करना है, समझो इधर, पहले हम निकालेंगे इसमें प्रॉफिट परसेंटेज। क्या निकालेंगे हम? अपना प्रॉफिट परसेंटेज, इस ईयर को देख के निकालना, ठीक है, इसको देख के निकालेंगे हम अपनी प्रॉफिट परसेंटेज। हमने प्रॉफिट कितना कमाया है? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। कितने रुपए की सेल्स करने पर? 10 लाख की सेल्स करने पर, और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है ना। 1 2 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6, मतलब 10% का प्रॉफिट हमें हुआ है। और यहाँ पर हमको सेल्स पता है, तो हम इसका क्या निकालेंगे? प्रॉफिट निकालेंगे। तो देखो ध्यान से, 1.5 लाख रुपए का 10% कितना आ गया? ये 15,000 रुपये। मतलब 1.5 लाख रुपए की सेल करने पर हमको 15,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो ये तो पूरी फर्म का प्रॉफिट हो गया बच्चों। हमें किसका निकालना है? हमको सी का शेयर निकालना है। हमको क्या निकालना है? सी का शेयर निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। तो 15,000 ये इनटू सी का रेशियो क्या है? देखो इनका 2:2:1 PSR है, ठीक है, ABC। तो सी का कितना हो जाएगा? 1/5, मतलब 3,000 रुपये का प्रॉफिट होगा सी को, ठीक है। सी को कितने का प्रॉफिट होगा? 3,000 रुपये का। चलो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, कैलकुलेट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। मतलब जब सी मरेगा तो इसको 3,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 आपसे बोल रहा है, राम मनोहर एंड जोशी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। जोशी डाइड 31 May 2018. His share of profit from the closure of last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 complete financial years. Profit before death and profits for the year ended 31st March 2016, 17 and 18 were 7 lakh rupees, 8 lakh rupees, 9 lakh rupees। ये हमको एवरेज प्रॉफिट्स दिए हैं पिछले साल के। कैलकुलेट जोशी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, मतलब जोशी की डेथ तक का हमें प्रॉफिट निकालना है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द सेम, और इसकी हमें जनरल एंट्री भी देनी है। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 56। सबसे पहले निकालते हैं हम अपना एवरेज प्रॉफिट। तो कैसे निकालेंगे? जो हमें प्रॉफिट्स दिए हैं ना पिछले साल के, 7,000, 8,000 प्लस 9,000 डिवाइड बाई 3, ये कितना निकल के आ गया? 24,000। 24,000 डिवाइड बाई 3 ₹8,000, मतलब एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? 8,000 रुपये आ गया। अब जोशी की डेथ कब हुई है? जोशी भाई जो हैं हमारे, वो 31 मई को मर गए हैं, ठीक है। और अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल को। तो मतलब 1 अप्रैल मई, 2 महीने बाद ये जोशी भाई मर गए हमारे।
तो सबसे पहले निकालेंगे हम 2 महीने का प्रॉफिट कितना होता है पूरी फर्म का। प्रॉफिट 2 मंथ, 2 मंथ का प्रॉफिट निकालेंगे हम। तो 8000 इंटू 2/12, 2 6 ज़ा 12, 6 का डिवाइड करना है इसमें। तो ये आपका आएगा 1333.33, पॉइंट के बाद 33 है, अवॉइड करो, कितना बचेगा 1333। ठीक है, ये हमारी फर्म का 2 महीने का प्रॉफिट निकल के आ गया है। लेकिन हमको किसका शेयर चाहिए? हमको चाहिए जोशी का शेयर। ठीक है, हमको चाहिए किसका? जोशी का शेयर चाहिए। तो देखो, जोशीज शेयर ऑफ प्रॉफिट 1333 इंटू जोशी का शेयर कितना हो जाएगा। अब देखो इसमें कुछ हमें गिवन नहीं है क्या इनका रेशियो है, तो अपन इक्वल मान लेते हैं, ये तो हमें पता है ना, 1:1:1 मान लेते हैं। तो जोशी का क्या हो जाएगा 1/3 कर दो इसमें, तो ये 444.33 आएगा, पॉइंट के बाद अवॉइड करो, तो ये 444 क्या निकल के आ गया अपना जोशी का प्रॉफिट। ठीक है, और एंट्री हमसे इसमें पास नेसेसरी जनरेट। अब एंट्री भी मांगा बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे, तो एंट्री क्या करेंगे हम, ये प्रॉफिट निकल के आया है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जोशीज कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा 444,444। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अपना, अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है XYZ वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, XYZ अपने पार्टनर्स हैं और वो किस रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2:1 में। वाई डाइड ऑन 30 जून 2018, 31 जून 2018 को वाई की डेथ हो गई है। प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 30 जून 2018 वॉज 3,60,000। हमको इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमको सीधा सीधा प्रॉफिट गिवन है इसमें। X एंड Z डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। बच्चों इसमें हमको न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, याद रखना इस बात को, ओल्ड भी है न्यू भी है, रेस्पेक्टिवली विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। चलो तो देखो, सबसे पहले तो द नंबर ऑफ द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59 हो करेंगे XYZ, क्या रेशियो है इनका बच्चों, XYZ का रेशियो है 3:2:1। ठीक है, वाई डाइड वाई कब मरा है हमारा 30 जून 2018 को मरा है। और हमको इसमें न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो अपन को इसमें कितना गिवन है 3:2। ओल्ड ईयर न्यू ईयर। तो बस क्या करते हैं, पहले गेनिंग निकाल लेते हैं जैसे रिटायरमेंट में निकालते थे, 3/6, 2/6, 1/6। वाई हो रहा है रिटायर, माइनस के 3/5 माइनस के 2/5। एलसीएम ले लो इनका 30 माइनस के 3/30। ये तो रिटायर हो ही रहा है, 30 माइनस के 7/30। तो बच्चों इनका गेनिंग रेशियो कितना आ रहा है 3:7। ठीक है, इनका गेनिंग रेशियो कितना निकल के आया है 3:7। अब हमको किसमें करना क्या है, हमको इसमें अब हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 3,60,000 रुपये। ठीक है, सीधा सीधा प्रॉफिट दे रखा है अपन को कितना 3,60,000 रुपये। तो अपन निकालेंगे वाई का शेयर, वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये 3,60,000 है, वाई का 2/6 शेयर है 60,000 रुपये ये, तो ये आ गया 1,20,000 रुपये। ठीक है,
अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हमको न्यू रेशियो गिवन होता है तो एंट्री क्या करते हैं, प्रॉफिट के केस में गेनिंग टू रिटायरिंग। तो गेन कौन कौन कर रहा है यहाँ पर, एक्स, तो एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 1,20,000 रुपये ये आ जाएगा। अब ये 1,20,000 रुपये हम इनको इनके गेनिंग रेशियो में देंगे, दैट इज 3:7। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 36,000 रुपये और 84,000 रुपये, 84,000। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों ये। चलो अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अब हमको क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, ए बी सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio of 3:2:1. The firm closes its books on 31st March every year. ठीक है, B died on 30th June. On his date, goodwill of the firm was valued at 6 lakh rupees. B's share in profit or loss till the date of death was to be calculated on the basis of previous year's profits, which was 15 lakh loss. बच्चों ये हमें लॉस दिया हुआ है। ठीक है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर गुडविल एंड हिज शेयर ऑफ लॉस। हमको इसमें दो एंट्री देनी है, एक तो गुडविल की देनी है और हिज शेयर ऑफ लॉस ये वाली देनी है। ठीक है, तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को हम अच्छे से। न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो बच्चों इधर हम अपना जर्नल करेंगे, यहाँ हम अपना बनाएंगे वर्किंग नोट। आप नीचे बनाना उसके पेज के, ठीक है, 5-10 लाइन छोड़ देना। तो देखो ए बी सी ये पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो कितना है, 3:2:1। और क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है बी मर गया है, बी डाइट, तो बी को हटाओ, अपना गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा 3:1, और अपना न्यू रेशियो भी सेम टू सेम 3:1। और गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 6 लाख। गुडविल, पूरी फर्म की गुडविल हमारी कितनी दी है हमें, 6 लाख रुपए। अब बी की डेथ हुई है तो बी शेयर निकालेंगे हम, बी शेयर ऑफ गुडविल। बी का शेयर गुडविल कितना निकलेगा, 6 लाख रुपए इंटू 2/6, ये निकल के आएगा 3 लाख रुपए का। ठीक है, ये कितना निकल के आएगा, 3 लाख, आई एम सॉरी 2 लाख रुपए, 2 3 6 3 2 6, 2 लाख रुपए हमारा बी का शेयर ऑफ गुडविल निकल कर आएगा। और गुडविल की एंट्री सेम बनाएंगे बच्चों जो अपन बनाते थे ना रिटायरमेंट में, बिल्कुल सेम एंट्री होगी। गेन कौन कौन कर रहा है, ए गेन कर रहा है, सी गेन कर रहा है, तो बस एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना हो गया, 2 लाख रुपए। ठीक है, ये कितना हो गया, 2 लाख रुपए। तो आप गेनिंग रेशियो में दे दो इनको, 3:1 जो है गेनिंग रेशियो अपना ये रहा, इसमें देंगे तो कितना कितना आ जाएगा। तो बच्चों ये आएगा आपका 1.5 लाख रुपए और 50,000 रुपये। ये हमने गुडविल की एंट्री कर दी है, लेकिन अब लॉस भी है। ठीक है, फर्म का लॉस भी है, तो अपन को अब लॉस की भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो देखो ध्यान से, लॉस है कितना, 15 लाख रुपए का लॉस है। ठीक है, 15 लाख का लॉस है हमारा। अब कितने महीने का लॉस निकालना है हमको, देखो ध्यान से, 30 जून को उसकी डेथ हुई है, तो अप्रैल मई जून, ठीक है, तो 3 महीने बाद वो ख़त्म हो गया है। तो पहले क्या निकालेंगे इस पर हम, 3 मंथ का लॉस, 3 मंथ का लॉस निकालेंगे हम 15 लाख रुपए इंटू 3/12, 4 से करो, 4 3 12, तो ये कितना निकल के आ रहा है, 37,500। ठीक है, 3 मंथ का लॉस
ओके, अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है किसका शेयर? 20 शेयर। 37,500 इंटू बी का शेयर कितना है? 2/6। अब 37,500 में 3 का डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा, कुछ गलती हुई है क्या हमसे इसमें? हाँ बच्चों, एक ज़ीरो अपन ने इसमें कम लगाई है, ज़ीरो बढ़ा लो, तो ये 1,25,000 रुपये हो गया, लॉस निकल के आया है। और लॉस के केस में एंट्री हमारी क्या होगी? इसमें न्यू रेशियो हमको दिया नहीं है, ये हमने निकाला है। अगर दिया होता तो एंट्री अलग होती, अब इसमें नहीं दिया है तो एंट्री हमारी सेम वही होगी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1,25,000, 1,25,000। अब बच्चों हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 में हमसे बोला जा रहा है पी क्यू, ये देख लेना पहले, फॉरेन 2008 modified PQR were partners in a firm sharing profits 2:2:1 ratio. The partnership deed provided that on the death of a partner his executor will be entitled to the following। मतलब जब पार्टनर मरेगा तो उसके एग्जीक्यूटर को हम ये सारी चीज़ें देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IUD लेंगे, सैलरी देंगे, शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। P died on 31st May 2018. His capital was 80,000. He had withdrawn 15,000 and interest on his drawings were calculated as 1200। मतलब IUD हमको निकालनी नहीं है, कैलकुलेटेड दी है ऑलरेडी। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज 30,000 रुपये प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। प्रिपेयर पीस कैपिटल अकाउंट टू बी रेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब हमको क्या बनाना है? पी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते हैं इस ध्यान से। सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ पर हम पीस कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड ये, क्रेडिट साइड ये, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब यहाँ पर हमारा पी सिंगल है, सिंगल पार्टनर का अकाउंट बना रहे हैं तो अमाउंट एक ही आएगा, ठीक है। केवल पी का बनाया जा रहा है कैपिटल अकाउंट। तो अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, हम जो कैपिटल अकाउंट पहले बनाते थे उसमें हम पहला स्टेप क्या करते थे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन करते थे। अब हमको इसमें कितना दिया है इसका बैलेंस, देखो ध्यान से, 80,000 रुपये कैपिटल दी है हमको इसकी, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे? 80,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, अब ये कब मरा है? 31 मई को मरा है, ध्यान रखना इस बात को। कब मरा है? 31 मई, अप्रैल में, मतलब 2 महीने बाद मर गया है ये। यहाँ बनाएंगे वर्किंग नोट, कितने टाइम बाद मर गया है ये? 2 मंथ, ठीक है, याद रखना इस बात को। अब देखो फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%, हमें IUC कितनी देनी है? 12%। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जो भी पार्टनर्स को मिलेगा वो आता है क्रेडिट साइड पर, और जो भी पार्टनर से लिया जाएगा वो आता है हमारा डेबिट साइड पर। जो मिलेगा वो इधर, जो ये पार्टनर देगा वो इधर हमको देगा जो, और हम देंगे वो इधर आ जाएगा। अब IOC 80,000 है, रेट कितनी है? 12% है, लेकिन वो मरा कितने महीने बाद है? 2 महीने बाद, तो फिर 2 मंथ की IUD निकलेगी। 12 से 12 कट गया, 1600, ठीक है। तो बाय
IOC अकाउंट, ये पैसा आ गया यहाँ पर 1600 रुपये देंगे IUC के हम। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब बच्चों हम ये ले रहे हैं और ड्राइंग उसने कितने की करी है, 15,000 रुपये विड्रॉ करे हैं, मतलब ये ड्राइंग करी है उसने। तो ड्राइंग हमारी किस साइड आती है, ये आती है हमारी डेबिट साइड पर। तो टू ड्राइंग्स अकाउंट, ये कितनी आती है, 15,000 रुपये की। फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम इससे लेते हैं, तो वो भी डेबिट साइड पर। अब क्वेश्चन में हमको IUD गिवन है कि हमें कितनी चार्ज करनी है, कितनी करनी है, 1200 रुपये इन्होंने कैलकुलेट करके रखी है, तो ये 1200 आ गई। अब देखो, अब इसमें बात आती है सैलरी की। ठीक है, तो अपनी सैलरी इसमें कितनी है, 12,000 रुपये की हमारी सैलरी है, लेकिन अब मैं सैलरी की लेनी कितने महीने की है, 2 महीने की। तो जब 12,000 का हम 2 महीने में निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो ध्यान से, 12,000 इंटू 2/12, 2 6 12, 6 से ये कटा 2,000 रुपये। तो हमारी सैलरी कितनी निकल के आ रही है, 2,000 रुपये की, केवल 2 मंथ की निकालेंगे हम। ठीक है, तो बाय सैलरी अकाउंट 2,000 रुपये। ठीक है, सैलरी आ गई 2,000 रुपये की। अब हमको प्रॉफिट निकालना है, तो देखो ध्यान से, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज 30,000 रुपये। पिछले साल का हमको प्रॉफिट कितना दिया है, 30,000 रुपये। ठीक है, तो 30,000 का 2 महीने के लिए निकालो प्रॉफिट, तो 30,000 रुपये इंटू 2/12, 2 6 12, तो ये 2 महीने का प्रॉफिट कितना आ गया, 5,000 रुपये। ठीक है, 2 महीने का प्रॉफिट कितना आ गया, 5,000 रुपये। तो प्रॉफिट को कैसे दिखाते हैं हम, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, कितना आ जाएगा, 5,000 रुपये। ठीक है, अब इसकी टोटलिंग कर लो एक बार, एक मिनट। ये पी का शेयर निकलेगा इसमें भी, ये 5,000 तो पूरी फर्म का आया है, इसमें निकालो अभी पी शेयर, मतलब 5,000 रुपये इंटू पी का शेयर कितना है, 2/5, तो 1,000 इंटू 2, ये बच्चों 2,000 रुपये कर लेना है इसे, 2,000 रुपये। ठीक है, चलो अब टोटलिंग की बात आती है, 2 2 4, 4 6, 2 और 2 4 और 1 5, तो 8,566 ये आ गया। इसका भी सेम होगा 8,566। अब एक बात ध्यान रखना, मेरी बात ये है कि इसकी पूरे की टोटलिंग करो एक बार और इसको माइनस कर दो, तो 8,566 लेस, तो ये आएगा 6,940 बैलेंसिंग फिगर। और हमको कैसे लिखना है यहाँ पर, 2 बैलेंस CD मत लिखना, ये इसके एग्जीक्यूटर में जाएगा। तो 2 पीस एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, 2 पीस एग्जीक्यूटर अकाउंट। चलो अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 67 हमसे बोल रहा है, विकास, गगन एंड मोमिता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। मतलब 31 मार्च को ये अपना बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं हर साल। ऑन 30 सितंबर 2014 मोमिता डाइड, मोमिता की डेथ हो गई है 31 सितंबर को, 6 महीने बाद। Momitas, according to the provision for partnership deed, the legal representative of deceased partner are entitled for the following in the event of his death। मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, उसका वारिस जो है वो ये सारी चीज़ें लेगा, कैपिटल लेगा,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा और हिज शेयर ऑफ गुडविल लेगा। द बैलेंस इन मोमिताज कैपिटल अकाउंट ऑन 31 मार्च 2014 वॉज ₹60,000, मतलब उसकी कैपिटल है ये। शी हैड विदड्रॉन 10,000 टिल द डेट ऑफ अ डेट, 10,000 रुपये विदड्रॉ करें, मतलब ये हो गया आपका, ड्राइंग्स हो गई है। प्रिपेयर मोमिताज कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हर एग्जीक्यूटर। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें मोमिता का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है। तो बनाते हैं मोमिताज कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन 67, मोमिताज कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, ये हो गया पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलो लेट्स मेक द लाइन। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जो बैलेंस होता है वो लिख लेते हैं हम। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, मतलब इसकी जो कैपिटल दी हुई है ना, मैं वो कितनी दी थी, 60,000 रुपये दी थी, तो ये आ गई 60,000 रुपये। ठीक है, 60,000 रुपये आ गई। अब देखो क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन। अब पहले ये देखो इसकी डेथ कितने टाइम बाद हुई है, 31 मार्च हो गया, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 6 महीने बाद इसकी डेथ हो चुकी है। ठीक, और फर्स्ट पॉइंट हमसे बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम टिल द डेट ऑफ अ डेथ, मतलब हमको 6 महीने की IUC देनी पड़ेगी बाय IOC अकाउंट। तो देखो ध्यान से, IOC कैलकुलेट करेंगे हम। 60,000 रुपये पे कितने प्रतिशत देनी है हमको, 6%। कितने महीने के लिए देनी है, 6 महीने के लिए। 2 3 जा 6 0 0 0 0, मतलब 1,800 रुपये की हमको IOC देनी है। ठीक है, 1,800 रुपये की हमको क्या देनी है, IOC देनी है। नेक्स्ट अब हमसे ये बोला जा रहा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, मतलब आखिरी 4 साल के प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग उसको हमें उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है। तो देखो ये दिया हुआ है हमको प्रॉफिट 2010 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, तो इन 4 साल के प्रॉफिटों से हम अपना एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 30,000 रुपये प्लस 50,000 रुपये प्लस 40,000 रुपये प्लस 60,000 रुपये डिवाइड बाई 4, 1,80,000 हो जाएगा, और 1,80,000 डिवाइड बाई 4, तो ये ₹45,000 आ गया। ठीक है, 45,000 रुपये आ गए। अब हमको 6 महीने का प्रॉफिट निकालना है, 6 मंथ, क्योंकि वो 6 महीने बाद मरी है ना, तो ये हम पूरी फर्म का निकालेंगे अभी। 6/12, 6 2 12, 2 से काटो, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 22,500 रुपये। ये पूरी फर्म का निकल के आया है। अभी हमें मोमिता का शेयर निकालना है, तो देखो अब निकालेंगे हम मोमिता शेयर। मोमिता शेयर हम निकालेंगे, तो 22,500 मल्टीप्लाई, क्या इसका PSR है, 2:2:1 है, 2:2:1। और मोमिता कहाँ पर एग्जिट कर रही है, यहाँ पर लास्ट में ही है, 2,215। इससे इसको काटा, तो मतलब कितना शेयर निकल के आ गया मोमिता का, 4,500 रुपये। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, हाउ मच, 4,500। ठीक है, अब बच्चों अपन को गुडविल कैलकुलेट करनी है 3 ईयर ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो देखो एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया था 45,000 रुपये का। अब यहाँ पर इसके नीचे गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं हम। गुडविल 45,000
मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 1,35,000 की गुडविल आ गई। अब हमको निकालना है मोमिता का शेयर। क्या निकालना है? मोमिता शेयर। तो मोमिता शेयर 1,35,000 रुपये मल्टीप्लाई बाई 1/5, तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 27,000। ये क्या निकल के आ गया हमारा? मोमिता का शेयर निकल के आ गया। ठीक है, अब ये जो शेयर निकल के आया है, अभी मोमिता किससे लेगी? जो गेन कर रहे हैं, और गेन कौन कर रहा है? विकास और गगन। ठीक है, तो इक्वल इक्वल देंगे विकास गगन, मोमिता को शेयर इक्वल देंगे। तो एंट्री क्या होगी? देखो इसकी एंट्री कह रहा हूँ, कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसे? तो बाय विकास कैपिटल अकाउंट और बाय गगन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब रेशियो क्या है? 2:2, मतलब इक्वल हो गया। तो 27,000 को इन दोनों में इक्वल ही दे दो। 27,000 का आधा कितना होगा? 13,500, 13,500। ठीक है, ये हो गया। अब ड्राइंग भी है इसमें, तो 2 ड्राइंग्स अकाउंट 10,000 रुपये, 2 IOD अकाउंट। हाउ मच IOD? 300 रुपये दी हुई है हमें। पूरी साइड का टोटल मारो एक बार, 93,300, 93,300। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2, यहाँ पर अमाउंट आएगा 83,000। और क्या लिखेंगे हम? 2 मोमिताज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये ऐसे करके यहाँ पर 83,000 हमारा रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया नहीं आया? विकास कैपिटल अकाउंट गगन। देखो हम एंट्री क्या बनाते थे, गुडविल की एंट्री क्या बनती थी? गुडविल की एंट्री बनाते थे गेनिंग टू रिटायरिंग। ठीक है, और यहाँ पर डेथ हो रही है किसकी? मोमिता की। और गेन कौन कर रहा है? जो है विकास कैपिटल अकाउंट डेबिट, गगन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोमितास कैपिटल अकाउंट। ये इसकी एंट्री बनती, और बस हमने इसको ऐसे ही पेस्ट कर दिया है।